हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बताऊंगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसका पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में भी देखिए मैंने क्वेश्चंस बताए थे। अब देखिए थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं तो 3 या 4 क्वेश्चंस ही हो पाते हैं। तो चलिए पहले मैं आज बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10। 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8, ये इंटू का साइन है, प्लस सो ऑन टू एक लास्ट में एक एनवा पद दिया 1/3n-1 इंटू 3n प्लस 2। इस पूरी श्रेणी के n पदों का योगफल वो सिद्ध करके लाना है n/6n प्लस 4। अब देखिए इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे भी आपको मिलेंगे। देखिए 11वां चलिए मैं ही कराऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन जो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं यानी जिनमें बटे में दो संख्याओं की गुणा है, वो देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आप होमवर्क में करें। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बिल्कुल इसी की तरह है। तो चलिए पहले मैं अब शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाना है। n इज इक्वल टू 1 यानी पहला पद, श्रेणी के एक पद का योगफल, वो यही आ जाएगा 1/2 इंटू 5, 1/10 हो गया। और RHS निकालें, n का मान 1 रख दिया बटे 6 गुणा 1 यानी कि 6 प्लस 4 1/10 यानी LHS भी 1/10, RHS भी 1/10। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब सेकेंड स्टेप, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। ये k कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। चलिए अब k के लिए सत्य है तो पहले पूरी श्रेणी के k पदों का योगफल 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k-1, क्योंकि यहां k पदों के लिए दिखाना है, इंटू 3k प्लस 2। ये इक्वल टू है, मैं सीधा मान रख रहा हूं, देखिए k/6k प्लस 4। ये भी कंप्लीट हो गया स्टेप, इसकी जरूरत बाद में ही पड़ेगी। अब देखिए आता है तीसरा स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। मेन वैसे यही स्टेप होता है, यानी श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/, यहां n का मान k प्लस 1 अगर रख दें तो 3k प्लस 3 माइनस 1, 3k प्लस 3 माइनस 1, 3k प्लस 2, और यहां 3 इंटू k प्लस 1 यहां भी रखें तो 3k प्लस 3 और प्लस के 2 कितना हो गया 3k प्लस 5। देखिए कई लोग गलती ये करते हैं, जब 3 और यहां पे k प्लस 1 रखते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं 3k प्लस 1। ये गलत है, 3 इंटू k प्लस 1 होगा, यानी ये टोटल जो आएगा 3k प्लस 3 आएगा, और प्लस के 2 टोटल हो गया 3k प्लस 5। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला स्टेप, इससे ठीक पहले वाला पद, अब वो आता है k रख के, यानी 3k-1, 3k प्लस 2। और नहीं तो मैंने आपको देखिए यही बात बताई थी, इससे अगला स्टेप, ये पूरी श्रेणी ऐसी कॉपी कर दें, आपकी कभी गलती नहीं हो सकती। यानी 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k-1 इंटू 3k प्लस 2। ये पूरी श्रेणी ऐसी कॉपी कर दें। आखिरी वाला जो पद है
वो देखिए लास्ट में ऐसे ही कॉपी करना है आपको जो हम निकाल चुके हैं, यानी 1/3k+2 और 3k+5, क्योंकि इससे ठीक पहले वाला पद वो देखिए यही होता, n बराबर k रख के आता, वो देखिए यही है, और ये आपको सेकेंड स्टेप में भी लिखा हुआ मिल जाता। तभी मैं कहता हूं सेकेंड स्टेप में जो श्रेणी है ऐसी कॉपी कर दी, आखिरी वाला पद ऐसी रहने दिया। अब इस पूरी ब्रैकेट का मान ये भी आपको सेकेंड स्टेप में ही मिलेगा, k/6k+4 प्लस 1/3k+2 3k+5। अगला स्टेप, अब देखिए आपको लगेगा अभी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं देखिए इसमें कॉमन है। अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 3k+2, वो कॉमन आएगा। ये देखिए मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब मैं देखिए यही काम कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन में ये बताया अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो पहले आप कॉमन ले लें। यहां कॉमन है 1/3k+2, ये देखिए मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा k/2, और यहां 1/3k+5। अब क्या आएगा 1/3k+2, ये आपको एलसीएम लेके ही देखना है, यानी 2 × 3k+5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 3k² + 5k+2 अपॉन 2 × 3k+5। अब देखिए एक ऐसी द्विघातीय है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, मैं चाहे सीधा भी करके लिख सकता हूं, आप करके देख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 5 आए वो 3 और 2 ही होंगे। तो वो क्या क्या आते हैं, चलिए मैं लिखता हूं। एक तो आएगा k+1 और दूसरा आएगा 3k+2, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहां देखिए 3k+2 से 3k+2 कैंसिल, क्या बचा, मैं चलिए नीचे लिखता हूं, यानी k+1 अपॉन 2 × 3k+5। अब ये वाकई सही है या नहीं, ये भी देखिए पता लग जाएगी बात। यहां n का मान k+1 रख के, k+1 अपॉन 6k+1 + 4, मैं देखिए ऐसे रख देता हूं 6 × k+1, यहां पे n का मान k+1 रखते और प्लस k4, तो 6k + 6 + 4, 6k + 10, 6k + 10, k+1 तो ऊपर आ रहा है देखिए वो बिल्कुल सही है, और नीचे आना चाहिए 6k + 10, तो नीचे देखिए 6k + 10 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ये LHS इक्वल टू किसकी हो गई, RHS की। कभी कभी ऐसा होता है हमें RHS भी पूरी करनी पड़ती है, वो मैंने एक क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाई थी, वरना मोस्टली ये RHS आ ही जाता है। अब ये देखिए प्रूफ हो गया, यानी अतः दिया गया कथन n = k+1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन 16 और 17 है, वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 की ही तरह है, बस यहां पे क्योंकि बटे में 3 संख्याएं गुणा में है। चलिए ये भी करके दिखाता हूं एक बार। 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, और 1/n, n+1 n+2, पूरी श्रेणी के n पदों का योगफल दिखाना किसके इक्वल है, n n+3 अपॉन 4 × n+1 × n+2। चलिए स्टार्ट करते हैं। n = 1, n = 1 के लिए अगर हम LHS निकालें
इसका मतलब है एक पद का योगफल, वो पहला ही पद होता है, यानी 1/1 इंटू 2 इंटू 3। चलिए 1/6 आ गया, और यहां पे RHS का मान अगर 1 रख दें तो 1 गुणा 1 प्लस 3 4 हो गया, बटे 4 गुणा 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1/6। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS 1/6 है, RHS भी कितनी है 1/6, इक्वल है दोनों। दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ये तो देखिए प्रूफ हो गया। अब माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, k कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात श्रेणी के k पदों का योगफल 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 और 1 k पद है। इसका मतलब मुझे यहां n का मान कितना रखना है k, तो ये कितना हो गया k प्लस 1 k प्लस 2। पूरी श्रेणी के k पदों का योगफल इक्वल टू, मुझे यहां भी n का मान k रखना है, तो k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 k प्लस 1 k प्लस 2। अब आता है देखिए इसका मेन स्टेप थर्ड वाला, यानी श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल। चलिए पहले मैं n का मान k प्लस 1 ही रखूंगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1 देखिए n का मान अगर k प्लस 1 रखें यहां पे, क्योंकि बाह्य पक्ष ही निकाल रहे हैं, तो k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, ये k प्लस 3। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए k प्लस 1 k प्लस 2, चलिए नीचे लिख देता हूं k प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहला स्टेप भी लिख लेते हैं मोस्टली लोग। अब इससे अगले स्टेप में ही देखिए गलतियां करती हैं, इसलिए मैंने कही थी ये बात, इससे ठीक पहले वाला पद वो n इज इक्वल टू k रख के आता है, और अगर ये बात ध्यान नहीं रहती है तो मैंने कही थी ये बात, देखिए ये पूरी श्रेणी जो आपको सेकंड स्टेप में लिखी हुई है, ये आप यहां पे ऐसी कॉपी कर दें। देखिए मैं भी करके दिखा रहा हूं, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1 k प्लस 1 k प्लस 2। देखिए वो k रख के भी यही चीज आती है, आप चेक कर सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2। आखिरी वाला जो स्टेप है, ये बात ध्यान रखें, क्या था ये 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ये आपको ऐसे ही छोड़ना। अब आता है अगला स्टेप, ये कैसे करें। इस पूरी ब्रैकेट का मान वो देखिए ये है k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2। ये देखिए आखिरी वाला जो पद है, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहेगी। अब आता है इसे सॉल्व करने की बात। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों पद कॉमन है, k प्लस 1 k प्लस 2, वो भी बटे में, तो चलिए मैं यहां कॉमन ही ले लेता हूं, 1/k प्लस 1 k प्लस 2। ये देखिए मैंने कॉमन ले लिए, क्या बचा k प्लस 3 अपॉन 4, और यहां क्या बचा, ये दोनों तो कॉमन आ गए, 1/k प्लस 3।
अब इसके बाद एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं है। कॉमन निकालने के बाद देखिए जो अंदर ब्रैकेट बचती है वो हमेशा मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमें एलसीएम ही लेना पड़ता है, यानी 4 इंटू के प्लस 3। एलसीएम तो यही आएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी के इंटू के प्लस 3 की के प्लस 3 से, तो के इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, क्योंकि के इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस के 4। क्या आता है, चलिए आगे, 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब मुझे के की गुणा ही करनी पड़ेगी अंदर। क्या आता है वो, के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 3। अब आप लोग सोचेंगे यहां तो गुणनखंड के रूप में है, यहां गुणनखंड के रूप में नहीं है, यहां गुणनखंड के रूप में है, तो इसका मतलब यह है हमें त्रिघातीय के गुणनखंड करने पड़ेंगे। और त्रिघातीय के गुणनखंड देखिए आप लोगों को सिखाया जाता है 9th क्लास में, एक चैप्टर है जिसमें त्रिघातीय के गुणनखंड होते हैं। वो आप कैसे पता लगाते हैं, पहले के का मान रखना शुरू करते हैं। मान लीजिए के का मान 1 रखा, अगर ये 0 आ जाएगा तो k इज इक्वल टू 1 इसका एक मान है, यानी गुणनखंड है। यहां k इज इक्वल टू 1 रख के तो नहीं आएगा 0, क्योंकि सारे चिन्ह प्लस के हैं। k इज इक्वल टू 1 रख के तो नहीं आएगा। k इज इक्वल टू -1 रख के शायद आ सकता है, क्योंकि k इज इक्वल टू अगर -1 रखें तो -1 माइनस के 9 माइनस के 10 और माइनस प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 10, 10 माइनस 10 0। k इज इक्वल टू माइनस के 1 इसका गुणनखंड है। k इज इक्वल टू कितना, माइनस के 1। मैं देखिए यहां लिखता हूं k इज इक्वल टू माइनस के 1 रखने पर यह चीज 0 होती है। अब ये गुणनखंड के रूप में कैसे करें, अगर हम -1 को इधर ले लें, k प्लस 1 इक्वल टू 0, यह कहलाता है देखिए गुणनखंड। हमने इसका एक गुणनखंड निकाल लिया, वो कौन सा है, k प्लस 1। अब या तो k प्लस 1 से आप इसे भाग करें, अगर आपको भाग करना आता है k प्लस 1 से आप इसे पूरे व्यंजक को भाग कर दें। नहीं तो अब आप दूसरा मेथड भी सीख लें जो आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, आप बिना भाग करे भी कर सकते हैं। ये भी देखिए मेथड आपको आना चाहिए। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं बिना भाग करे भी हम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है शायद कुछ लोगों को पता भी हो, या तो k प्लस 1 से आप इसे भाग कर दें, पूरा कट जाएगा, आपको भागफल लिख देंगे फिर। और नहीं तो एक काम ये करें, k प्लस 1 यहां पे मैंने 3 बार लिखा, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1, जो गुणनखंड निकल के आए वो आप 3 बार लिखते हैं। अब देखिए यहां k क्यूब है, तो ये k स्क्वायर से अगर मैं गुणा करूंगा, k स्क्वायर इंटू k, तब आएगा k क्यूब। यही चीज मुझे देखिए, ये चीज को मुझे इस तरीके से लिखना है। अब तो पूरा बैलेंस करके यही चीज आनी चाहिए, तो k स्क्वायर इंटू k क्यूब हो गया, ये वाला पद तो बैलेंस हो गया। अब k स्क्वायर की 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, k स्क्वायर, लेकिन यहां पे था प्लस के 6k स्क्वायर, तो 6k स्क्वायर में एक k स्क्वायर तो यहां पे आ गया, बचे कितने, 5k स्क्वायर। तो 5k स्क्वायर तब आएंगे जब मैं इसकी 5k से गुणा करूं, 5k स्क्वायर और प्लस के k स्क्वायर 6k स्क्वायर, ये भी बैलेंस हो गए। अब देखिए 5k की 1 से गुणा करें तो 5k, लेकिन थे कितने, 9k, तो बचे कितने, 4k, 5k तो यहां पे ही आ गए, 4k और होनी चाहिए, तो 4k लाने के लिए मुझे 4 से गुणा करनी पड़ी, तो 5k प्लस के 4k 9k, ये भी बैलेंस। और 4 इंटू 1 4, अगर आपने यहां तक बिल्कुल सही किया है तो लास्ट में जो नियतांक है वो बिल्कुल अपनी जगह सही आएगा। वो देखिए सही आ रहा, 4 इंटू 1 4 आ गया। ये मेथड था देखिए बिना भाग किए। अब देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये तो बाहर ही था गुणा में,
ये देखिए k प्लस वन तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 बटे 4 इंटू के प्लस 3। अब एक बात बताता हूं आपको, जब आप इसे k प्लस वन से भाग करेंगे, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, यानी जब k प्लस वन से इसे भाग करेंगे तो वो भागफल यही आएगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। आप करके देख सकते हैं, फिर उसे ऐसे ही लिखना पड़ता है। इसमें देखिए k प्लस वन से k प्लस वन कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये द्विघातीय बची, और ये द्विघातीय ऐसे इसके गुणनखंड हो रहे हैं, 4 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 5 आए, 4 और 1, तो मैं सीधा लिख देता हूं, वो आ गए k प्लस वन इंटू के प्लस 4 बटे 4 इंटू के प्लस 3। अब इससे आगे तो नहीं हो सकता, कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा। अब मैं देखता हूं वाकई ये इक्वल है आरएचएस की या नहीं। एन का मान k प्लस वन रखा तो k प्लस वन देखिए सही आ गया, यहां k प्लस वन रखा तो k प्लस वन प्लस 3 k प्लस 4 ये लिखा हुआ है। k प्लस 3 देखिए एक चीज लिखने से रह गई थी, ये k प्लस 2 भी है वहां, k प्लस वन यहां रखा तो k प्लस 2 हो गया, और k प्लस वन यहां रखा तो ये k प्लस 3 हो गया, यानी ये बिल्कुल ठीक है, ये आरएचएस के इक्वल ही है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हुआ 11, ये मैंने आपको करके दिखाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन और लिखा है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, 12 क्वेश्चन है, प्लस सो ऑन टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। यहां देखिए a सबके साथ गुणा में है, पावर सिर्फ r के लिए है, यहां भी r की ही पावर है केवल n माइनस वन। इस पूरी श्रेणी का योगफल वो ये निकल के आएगा a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। अब ये कैसे प्रूफ करें, चलिए पहले स्टार्टिंग वही है, n इज इक्वल टू वन, इसके लिए पहला पद यानी एक पद का योगफल वो तो a ही दे रखा है, चाहे आप यहां पे n का मान 1 रख दें, r की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू a ही आएगा। आरएचएस निकालें, चलिए आपके सामने निकालते हैं, a r की पावर 1 r ही हो गया, माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो r माइनस 1 कैंसिल, ये भी a ही निकल के आया, इक्वल आ गया, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है, अर्थात यानी श्रेणी के k पदों का योगफल a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन टू a r टू द पावर k माइनस वन। a r टू द पावर k माइनस वन अपॉन r माइनस वन, यानी k पदों का योगफल यहां पे लिख दिया। अब आता है k प्लस वन पदों का योगफल, यही मेन स्टेप होता है, यानी पूरी श्रेणी के k प्लस वन पदों का योगफल a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, n का मान k प्लस वन रखें, इसमें क्या आएगा, वो a r टू दी पावर, देखिए k प्लस वन माइनस वन, तो 1 से 1 तो कैंसिल, a r टू दी पावर k ही रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए ये स्टेप भी मोस्टली लोग लिख देते हैं, क्योंकि n का मान k प्लस वन रख के पूरी श्रेणी लिखनी होती है। इससे ठीक अगला स्टेप, तो इससे पहले वाला पद कौन सा आएगा, वो k रख के आता है, ये k प्लस वन रख के आता है, वो केवल k रख के आता है। और नहीं तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए सेकेंड स्टेप में जो श्रेणी है वो हम ऐसे ही कॉपी कर दें, वो ही होती है, यानी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर k माइनस वन।
आखिरी वाला पद वो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ए आर टू द पावर के। अब इस पूरी श्रेणी का योगफल वो देखिए ये लिखा है, मैं इसका मान रख देता हूं, ए ब्रैकेट में आर टू द पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर के, आखिरी वाला ऐसे लिख दिया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें तो कुछ कॉमन है भी, वैसे वो केवल ए कॉमन है। चलिए मैं ए कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा, आर की पावर के माइनस 1 बटे आर माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर की, क्योंकि ए कॉमन ले लिया। अब ये चीज तो हमें एलसीएम लेके ही सॉल्व करनी पड़ेगी। एलसीएम आएगा आर माइनस 1, तो आर टू दी पावर के माइनस 1। अब एलसीएम देखिए यही था, इसकी गुणा अगर हम इससे करें तो पहले आर की गुणा इससे की और गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितना हो गया, आर की पावर के प्लस 1 माइनस आर की पावर के इंटू 1, इसकी 1 से गुणा करें तो आर की पावर के ही आएगा। अब देखिए इसमें आर की पावर के माइनस आर की पावर के कैंसिल हो गई, क्या बचेगा, देखिए वही चीज लिख रहा हूं, केवल ए, ये चीज चलिए पहले लिख देता हूं, आर टू दी पावर के प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन आर माइनस 1। अब आरएचएस भी अगर देखिए यही आती है, वो चलिए रख के देखते हैं, एन का मान के प्लस 1 रखना है, तो ए आर टू दी पावर के प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन आर माइनस 1, बिल्कुल ठीक, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः दिया गया कथन एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस 3 अपॉन 1, ये पहली ब्रैकेट है, 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 इंटू सो ऑन टू 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबकी गुणा। समझ लीजिए पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये nवां पद है। ये n पदों का योगफल नहीं है अब की बार, ये n पदों की गुणा है, और इन सबकी जो गुणा होगी वो इक्वल आएगा n प्लस 1 के होल स्क्वायर की। ऐसा क्वेश्चन 14 भी है, वो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको 13 समझा रहा हूं। पहले चलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब श्रेणी का पहला पद वो यही है, देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 1, और नहीं तो यहां पे n का मान 1 रख दें, तो 2 और 1 3, 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 3 अपॉन 1, देखिए वो यही आ रहा है, 3 अपॉन 1 यानी 3 और 1 प्लस 3 4। चलिए आरएचएस ये लिखी है, यहां हम n का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 और 1 कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, यह बात तो देखिए प्रूफ हो गई। अब माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है, जहां के कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, अर्थात अब चलिए मैं लिखता हूं 1 प्लस 3 अपॉन 1, यानी श्रेणी के k पदों की गुणा, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, और वो इक्वल टू किसके है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये दूसरा स्टेप कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आता है तीसरा स्टेप, यानी n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए चलिए मैं स्टार्टिंग से ही लिखता हूं, 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4। चलिए मैं ये नहीं लिख के दिखा रहा हूं, मैं सो ऑन टू यही कर देता हूं।
अब देखिए के प्लस वन अगर मुझे रखना है तो पहले इसमें रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो क्या आता है। 1 प्लस 2 इंटू के प्लस वन, 2 इंटू के प्लस वन, तो 2k प्लस 2 और प्लस के 1 क्या हो गया 2k प्लस 3 अपॉन n का मान k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया देखिए वो पद, ये पद आया k प्लस 1 रख के, कंप्लीट। अब इससे अगला स्टेप, मैंने क्या कहा था, ठीक इससे पहले वाला पद वो लिखना होता है, और वो क्या रख के आता है n इज इक्वल टू के रख के। और अगर ये बात नहीं रहती याद तो मैंने देखिए ये स्टेप लिख रखा है, या पूरा ऐसी कॉपी कर दें। जो सेकेंड स्टेप था देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, चलिए मैं अगला नहीं लिख रहा, और 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये देखिए अगला स्टेप वो मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया ये, और आप इससे पहले के रखते तो वो यही चीज आती है 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये मैंने ऐसी कॉपी कर दिया, इनटू आखिरी जो ब्रैकेट थी देखिए वो अपनी जगह ऐसे ही लिखनी है, यानी 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे सोचते हैं क्या लिखें। आगे देखिए आपको यही करना है, जो पूरी ब्रैकेट है इसका मान हमने यहां लिख रखा है, बहुत सिंपल है वो तो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो इस ब्रैकेट का मान था k प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा ये पद और बचा, वो देखिए मैंने यहां लिखा 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करें, ये देखिए एलसीएम लेके ही हो सकता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अगर हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम तो देखिए वो यही आया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई की, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए मैं इसका होल स्क्वायर अगर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2k प्लस 3 मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, बटे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। वैसे देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, मैं शायद पहले भी कर सकता था, चलिए मैंने इसे स्टेप में कर दिया। बचा क्या आपका आंसर, केवल वो देखिए ऊपर पद बचा k स्क्वायर प्लस 2k और 2k 4k और 1 प्लस 3 4, और ये है k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहां अगर n का मान k प्लस 1 रखता हूं तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए वो यही है, यानी LHS इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दिया, 14 आप होमवर्क में करें। अब जो इसकी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।